कटा रहे हैं। कटकटात भट भालु बिकट मरकट करके हरिनाद। बिकट बिकट मरकट मने बंदर लोग के हरिनाद सिंहनाद कर करके कूदत कर रघुनाथ शपथ। राम जी की सौगंध खा खा करके कि बिना श्री जानकी को लिए लौटना नहीं है, प्राणों की बाजी लगा करके कूदत करी रघुनाथ शपथ। ऊपरी ऊपरा बदिबाद। देखे कौन कितना अधिक छलांग लगा सकता है। इसके बाद गिरि तरुधर नख मुख कराल रद काल करत विषाद। इन बंदरों के पास में राइफल नहीं है, बंदरों के पास धनुष बाण नहीं है, गदा भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, तो कैसे तुम लोग जाकर के आक्रमण करोगे, लड़ाई करोगे भाई? बोले गिर तरुधर। एक ने कहा कि मैंने वृक्ष उखाड़ लिया है और इसी को पटक पटक करके और डंडा से भी ज्यादा आघात करेंगे। किसी ने कहा कि देखो मैंने पर्वत उखाड़ लिया है और पटक देंगे रावण के महल के ऊपर ले जा करके, चूर चूर हो जाएगा परिकर सहित। गिर तरुधर नख मुख कराल। जिनके विकट विकट नाखून और मुख विकराल विकराल और रद मने इनके दांतों की भयावहता देख करके कालहूं करत विषाद। काल भी लग रहा है कि हमारा चार्ज अब यही लोग लेने जा रहे हैं। चले 10 दिस रिस भरी धर धर कही को बराक मनुजात। पकड़ लो रावण को और उसकी ऐसी ऐसी दुर्दशा कर डालो, ऐसा कहते हुए ये सब चल पड़े। पवन पंगु। पवन पंगु मने पवन देव की गति रुक गई, हवा चलना बंद जैसा हो गया। पावक पतंग शशि दूर गए। पावक मने अग्निदेव, पतंग मने सूर्य नारायण और शशि मने चंद्रमा। ये सब लगता था कि पता नहीं कहाँ जा करके भाग करके छिप जाएंगे। और थके विमान। विमान अगर किसी देवी देवता का कहीं उड़ भी रहा हो उस समय तो जहाँ का तहाँ ठप हो गया। जाचत सुर निमेश। देवताओं की आंख की पलकें गिरती नहीं हैं, लेकिन आज देवता लोग याचना करने लगे कि कम से कम थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों में पलक गिरने वाली स्थिति आ जाए। जाचत सुर निमेश। और सुरनायक नयन भार कुलान। सुरनायक मने देवताओं के राजा इंद्र सोचने लगे कि हाय मेरे 1000 नेत्र क्यों हुए। आज ये भयकारी दृश्य देखने को नहीं मिलता। गए पूरी सरधूरी। सरोवर लगता था कि बानरों के चलने से उड़ी हुई धूल से सरोवर के सरोवर भर जाएंगे। गए पूरी सरधूरी भूरी भय अग थल जलधि समान। अग मन नहीं गमन करने वाले पर्वत और वृक्ष इत्यादि और धरती और जलधि मने समुद्र। लगता था कि सब एक बराबर हो जाएंगे। नभ निशान। जब पता चल गया देवताओं को कि रघुवर प्रस्थान कर रहे हैं तो इस खुशी में तो हम लोगों का काम करने जा रहे हैं, हम लोगों का संकट दूर करने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने निशान बजाना शुरू किया, नगाड़ा बजाना शुरू किया। नभ निशान हनुमान हाँक। हनुमान जी जो हाँक लगा रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, ये सब मिल करके विचित्र भयावह स्थिति हो गई। नभ निशान हनुमान हाँक सुन समुझत को न अपान। लोगों को अपनी स्थिति भी विस्मृत हो गई। अपान सुधि भोरी भई। इसके बाद
दिग्गज कमठ कोल सहसानन धरत धरन धर धीर। दिग्गज वामन, अपराजित, ऋषभ और पुष्कर, ये दिग्गज हैं दिशाओं में व्याप रह करके। और शेष नाग जी के चिकने मस्तक पर गोल ये धरणी, कहीं शेष जी अगर डगमगा गए तो धरती लुढ़क करके और प्रलय को न चली जाए। तो दिग्गज कमठ, कमठ माने कच्छप भगवान, कोल बराह भगवान, सहसानन माने श्री शेष जी। दिग्गज कमठ कोल सहसानन धरत धरणी धरि धीर। धीरज धारण करके ये धरती को संभाल रहे हैं। कि धरती तू मत डगमगाना, तुम शांत रहो। बारही बार अमर सत कर सत करके परी शरीर। ये लगता था कि इन लोगों के शरीर में कहीं दरार न पड़ जाए। सेना चाह रही है, चली चमू चहु और सोर, कछु बने न बरनत भीर। चली चमू चहु और सोर, कछु बने न बरने भीर। किलकिलात कसमसत कोलाहल, किलकिलात कसमसत कोलाहल। होत नीर निधि तीर, जब रघुवीर बयान कीन्हो। होत नीर निधि तीर, जब रघुवीर बयानो कीन्हो। जातुधान पति माने राक्षसों का स्वामी रावण। जातुधान पति जानि काल बस, मिले विभीषण आई। जातुधान पति जानि काल बस, मिले विभीषण आई। शरणागत पालक कृपालु, कियो तिलक लियो अपनाई। जब रघुवीर बयानो कीन्हो। शरणागत पालक कृपालु, कियो तिलक लियो अपनाई। जब रघुवीर बयानो कीन्हो। कौतुक ही बारिधि बंधाई, उतरे सुबेल तट जाई। कौतुक ही बारिधि बधाई, उतरे सुबेल तट जाई। तुलसीदास गढ़ देख फिरे कपि, तुलसीदास गढ़ देखी फिरे कपि। प्रभु आगमन सुनाई। जब रघुवीर बयानो कीन्हो। प्रभु आगमन सुनाई, जब रघुवीर बयानो कीन्हो। प्रभु के प्रस्थान से और प्रभु के लंका में पहुंचने तक का वर्णन इस पद में गोस्वामी जी ने कर दिया। इसके बाद उधर लंका में क्या हो रहा है गोस्वामी जी के शब्दों में। एहि विधि जाई कृपा निधि, एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। सागर तीर जाकर के प्रभु उतरे, बानर भालुओं को आज्ञा दी कि तुम लोग अपना भोजन का। राम जी को राशन भी ढोना नहीं पड़ रहा है। लिखा है कि सब तरु फरे राम हित लागी। राम जी आ रहे हैं, अपने परिकरों के सहित आ रहे हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य है हम लोग अपनी तरफ से उनके
खाद्य सामग्री का प्रबंध करे। अब लंका वालों का क्या हाल है, गोस्वामी जी के शब्दों में, वहां निशाचर रही सशंका, वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करही बिचारा, निज गृह सब करही बिचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा, जासु दूत बल बरनी न जाई, जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कौन भलाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। एक बंदर अकेले आकर के और लंका के सारे वीरों के देखते देखते, जिन जिन वीरों के भुजबल पर गुमान है रावण को, उन सबके देखते देखते और रावण के भी देखते देखते लंका को राख जैसा बना करके चला गया ये बंदर। ये कौन था? कहता था कि मैं राम जी का एक दूत हूँ, हरकारा हूँ, पत्रवाहक संवादवाहक सेवक हूँ, संवाद लेकर आया हूँ, संभल जाओ, अभी भी सुधरने की दिशा में सोचो, नहीं तो कोई बचेगा नहीं तेरी लंका में, तेरे नाम पर रोने वाला कोई नहीं बचेगा। अब घर घर के लोग ये विचार करने लगे कि बाप रे बाप, जिसके एक सिपाही के आने पर लंका का ये फजीता हो गया, और स्वामी जब आ जाएगा तो क्या हाल होगा। अरे पहुंचना तो दूर की बात है, अभी वहां से प्रस्थान किए और तभी से धरती और भूधर पर्वत डगमग हो रहे हैं और समुद्र खोल रहा है। उनके धनुष की टंकोर से कितने लोग बहरे हो रहे हैं और कितने लोग क्या क्या भय अपने मन में सजो रहे हैं। अब तो घर घर में जब ये चर्चा चली, घर घर के लोग यही चर्चा, निज निज गृह सब करें बिचारा, अब नहीं निश्चर कुल के उबारा। अब राक्षस कुल का उबार माने बचाव संभव नहीं है। भला बताओ, जास दूत बल बरनी न जाई, तेई आए पुर कौन भलाई। जिसके दूत का ये बल चमत्कार दिखा गया तो उसके आने पर पुर का क्या हाल होगा। ये बातें घर घर में हो रही हैं और दूत गुप्तचर आ करके रावण के पास जाने की तो हिम्मत नहीं पड़ती है। महारानी के पास, मंदोदरी के पास आ करके, महारानी जी वो और किसी की मानेंगे नहीं, आप जरा एक बार समझाइए। तो मंदोदरी दूतिन सन सुनि पुर जनवानी, दूतिन सन सुनि पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रहस्य जोरी कर पति पग लागी, रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, बोली बचन नीति रस पागी। दूतियों के मुख से समस्त नगरी के लोगों की जो चर्चा का विषय है उसे सुन सुन करके मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई और रहस्य मने एकांत में
हाथ जोड़ करके पति के पांव पकड़ करके और नीति रस से पगी हुई वाणी बोलने लग गई। कंत, हे स्वामी, हे मेरे नाथ, कंत करश हरिशन परिहरहु। हरि के साथ आपके मन में जो एक करश का भाव हो गया है कि मैं उससे कोई कमजोर हूं, मैं देख लूंगा, इस भाव का परित्याग कर दीजिए। कंत करश हरिशन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। मैं जो कह रही हूं, कहने जा रही हूं, ये अति हित माने परम कल्याण की बात है, इसको हृदय में धारण करिए। क्या कहना चाहती हो? समुझत जास दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनीचर घरनी। जिसके दूत की करनी को समझ करके, याद करके, और राक्षसों की पत्नियों का गर्भ स्राव हो जाता है डर के मारे, ता सुनारी, उनकी पत्नी को निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत, जो चहु भलाई। अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने गांव नगर और अपने राष्ट्र का भला चाहते हैं, तो सीता को वापस लौटा दीजिए। आपको खुद जाने की अगर सन्मुख हिम्मत नहीं पड़ती हो और नहीं जाना चाहते हो, अपनी हेठी समझते हो, तो सचिव बुलाई, सचिव को बुला करके और उनके माध्यम से सीता को पठा दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम आई। जैसे जिस रात्रि में शीत लहरी के मारे पानी भी जमकर बर्फ बन जाता है, उन दिनों में कमल सरोवरों में एकदम लगता है कि गल गए। ऐसे ही जैसे कमल को गला देने के लिए शीत लहरी वाली रात्रि होती है, इसी तरह से ये सीता, इसका नाम ही है सीता, बड़ी शीतल है। और अब तो इतनी अधिक अपनी शीतलता को प्रकट करने जा रही है कि तुम्हारे राक्षस रूपी कमल वन को ये एकदम गला देगी। जैसे तुषार पड़ने पर कमल का वन गल जाता है। और सुन लीजिए, कान खोल करके सुनिए। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने। हित न तुम्हार, हित न तुम्हार, हित न तुम्हार, आपका भला हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, मेरे द्वारा मेरा भला अगर नहीं होगा तो शंभु और अज माने ब्रह्मा जी और शंकर जी तो मेरा भला कर लेंगे। कहा कि उनकी भी हिम्मत नहीं जो राम से विरोध करने वाले का हित करके दिखा दे। हित न तुम्हार शंभु अज की ने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। शंभु और अज के भी कीने किए, आपका हित संभव नहीं है। सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका हित कर सकते हैं, लेकिन तभी हो सकता है जब सीता को वापस करिए। सीता को वापस किए बिना, सीता को घर में रख करके और आपका भला न शंकर जी कर सकते हैं न ब्रह्मा जी कर सकते हैं। और ये अवसर कब तक है? बोले कि राम मान अहिगण सरिस और निकर निशाचर भेक। जितने राक्षस हैं आपके पक्षधर, वे सब भेक मने मेढकी के समान हैं, बेंग के समान हैं। और राम जी के बाण जो हैं वो अहिगण सरिस, भारी भारी सर्पों की तरह हैं। तो सर्प जैसे मेढक को पकड़ लेता है और निगल जाता है,
ऐसे ही तुम्हारे एक एक राक्षस को राम जी के एक एक बाण निगल जाएंगे, ये तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकेगा। तो जब तक ये स्थिति नहीं आती है तभी तक राम बाण ऐगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक। टेक छोड़ो, अपने हठ को छोड़ो और जतन करो अपने कुल खानदान को और अपने प्राण को और मेरे सुहाग को बचाने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रवण सुनी सठ ताकर वाणी, मंदोदरी की वाणी को उस सठ ने अपने कानों से सुन तो लिया और सुनने के बाद इस पर गौर करने के बजाय, मानने के बजाय बेहसा अट्टहास किया। बेहसा जगत विदित अभिमानी, वो जगत विदित अभिमानी हंसने लगा। नारी है न तू, तो नारी का स्वभाव सहज से ही सभय होता है, डरती बहुत है। सभय स्वभाव नारी कर सांचा, मंगल मोह भय मन अति कांचा। अरे लंका का मंगल होने जा रहा है, बानर भालू आवेंगे तो लंका का मंगल हो जाएगा। बोले कैसे? कहा कि हमारी लंका के निशाचर लोग कभी कभी कहते हैं कि सरकार अब खाने वाली चीज लगता है कि धरती पर बची ही नहीं, हम क्या खाएं? तो मैं ललकार दूंगा कि ये बानर भालू आ रहे हैं, इन्हीं को पकड़ पकड़ के खाओ, अपनी भूख मिटाओ। रावण के शब्द हैं, जो आवई मरकट कटकाई, बानरों की सेना आए तो जिए ही बेचारे निश्चर खाई। हमारे निश्चर लोग उनको खाए खाए करके जी जाएंगे, माने भूखमरी से बच जाएंगे। इसमें ध्वनि है कि लंका में भूखमरी है उस समय। अरे भूखमरी कहा नहीं, जब हनुमान जी लंका को जला के चले आए तो उनका खाद्यान्न बचा होगा थोड़े। रहान नगर बसन घृत तेला, तो भूखमरी तो आ ही गई। कहता है कि कोई बात नहीं, बानर भालू आवेंगे तो उनको खा खा करके। इस प्रकार से मंदोदरी से रावण ने गाल बजाया। एक गीतावली के पद में गोस्वामी जी और आगे की बात लिख रहे हैं। आए देख दूत सुनी सोचे सठ मन में, आए देख दूत सुनी सोच सठ मन में। आए देख दूत सठ सोच अपने मन में। आए देख दूत सठ सोच अपने मन में। राम जी के एक दूत के आगमन को देख करके वो सठ अपने मन में सोचने लगा, सोच करने लगा। लेकिन मन में सोच करते हुए भी बाहर बजावे गाल, भालू कपी काल बस। बाहर बजावे गाल, भालू कपी काल बस। बाहर बजावे गाल, बाहर मने ऊपर ऊपर से तो गाल बजा रहा है। गाल बजाने का मतलब अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है। बाहर बजावे गाल, भालू कपी काल बस। बाहर बजावे गाल, भालू कपी काल बस। मोस वीर सो चहत जीत्यो रारी रन में, आए देख दूत। हो मोस वीर सो चहत जीत्यो रारी रन में, आए देख दूत। सुनी सोचे सठ मन में, आए देख दूत सुनी सोच सठ मन में। आयो देख दूत।
मन में तो सोच समा गया है, क्या होगा अब, मेरा क्या होगा अब, मेरी लंका का क्या होगा। मन में तो सोच समा गया है, लेकिन बाहर बजावे गाल, बाहर बाहर गाल बजा रहा है। ये बानर भालू आ रहे हैं, ये सब काल के वशीभूत हैं, वो मरेंगे। एक बड़ा प्यारा पद बहुत पहले बचपन में किसी ने गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस प्रसंग में निवेदन किया करता हूं। मंदोदरी कह रही है, जानबूझ करके तूने काल बुला लिया, पिया प्रभु से बैर किया। जानबूझ करके तूने काल बुला लिया, पिया प्रभु से बैर किया। नाहक प्रभु से बैर किया, नाहक प्रभु से बैर किया। ये न समझो राम कोई नर है साधारण, ये न समझो राम कोई नर है साधारण। वेश तपसी का धरे वन में कर विचरण, वेश तपसी का धरे वन में करे विचरण। विष्णु राम शेष लखन सिया विष्णु प्रिया, पिया प्रभु से बैर। विष्णु राम शेष लखन सिया विष्णु प्रिया, प्रिया प्रभु से बैर किया। जानबूझ करके तूने, जानबूझ करके तूने काल बुला लिया, पिया प्रभु से बैर किया। जानबूझ करके तूने काल बुला लिया, पिया प्रभु से बैर किया। काल चक्र घूम रहा राम का महान, काल चक्र घूम रहा राम का महान। कोई नहीं मिटा सके बिरंच का विधान, कोई नहीं मिटा सके बिरंच का विधान। सुर्प न खा के बहाने, सुप न खा के बहाने, मत तेरी हर लिया, पिया प्रभु से बैर किया। सुर्प न खा के बहाने, मत तेरी हर लिया, पिया प्रभु से बैर किया। सोनी कुटिया से वीर बनते हो, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। सोनी कुटिया से हर लाई जान की, सोनी कुटिया से हर लाई जान की। तो समझ लो अब खैर नहीं तेरे जान की, तो समझ लो अब खैर नहीं तेरे जान की। फेर दो जग जननी को, लौटाए दो जग जननी को, जो जग में चाहो जिया, पिया प्रभु से बैर। लौटाई दो जग जननी को, जग में चाहो जिया, पिया प्रभु से बैर किया। नाहक प्रभु से बैर किया, नाहक प्रभु से बैर किया। अब रावण गाल बजा रहा है, और उसके गाल बजाने पर ही ये पद ध्यान में आया। रावण क्या गाल बजा रहा है, कहा कि है तेरे मन में ये सब बातें कैसे आ गई। रावण जैसा वीर पति पा करके और तू इस ढंग से सोच रही है, इसका मुझे खेद हो रहा है।